हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। कुणाल श्रीवास्तव, थैंक यू 40 रुपीज सुपर चैट। स्पेशल थैंक्स टू नैना फॉर 100 रुपीज सुपर चैट एंड अ वेरी हार्ट वार्मिंग थैंक्स टू राजा दस फॉर 449 रुपीज सुपर चैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था ओरोचिमारू के स्नीक अटैक से जियासु ने खुद को बचा लिया होता है। ओरोचिमारू बोल रहा होता है, मैंने तुम्हारे गले के ऊपर काफी खतरनाक अटैक किया था कि वो हील कैसे हो गया। अभी तो मेरे अटैक किए हुए सिर्फ और सिर्फ कुछ सेकंड्स ही हो रहे हैं। जियासु सोच रहा होता है जैसे नारुतो के पास में कुरामा था जिसकी वजह से खुद को हील कर पाया था ना, वैसे ही मेरे स्पेशल बॉडी के पास में जब तक चाकरा रहेगा ना खुद को हील कर पाएगा। जियासु बोल रहा होता है, तुम अपने इस कचरा पावर के साथ मेरे को मारने का ट्राई कर रहे हो। अब देखो मेरे राशनगान की पावर। वहाँ पे सभी लोग बोल रहे होते हैं आखिर ये क्या चीज है जो कि आसपास की चीजों को डिस्ट्रॉय कर रही है। जैसे जियासु ओरोचिमारू को राशनगान मारता है, ओरोचिमारू एकदम इंजर्ड हो जाता है। जियासु बोल रहा होता है, वक्त आ चुका है कि मैं तुम्हें ऊपर वाले के पास में भेज दूं। तभी जो ओरोचिमारू होता है वो भागने लगता है। फैंकाई बोल रहा होता है, बता जल्दी करिए वरना वो कमीना भाग जाएगा। तभी वान अपने एरो का यूज करते हुए ओरोचिमारू को शूट कर देती है। वहीं जियासु चिदोरी का यूज करते हुए ओरोचिमारू को 2 हिस्सों में बांट देता है। वान बोल रही होती है, जूनियर ब्रदर जियासु आप ठीक हो ना। जियासु बोल रहा होता है, मैंने चिदोरी और राशनगान को ना एक साथ में यूज कर लिया था जिसकी वजह से मैं काफी थक गया, लेकिन आप ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ। जियासु सोच रहा होता है अपने मासल बॉडी को यूज करने के चक्कर में ना मेरा काफी सारा ऑरा खत्म हो रहा है। अच्छी बात तो ये है कि मैंने वक्त रहते हुए ओरोचिमारू को हरा दिया, वरना अगर कुछ टाइम फाइट हो जाती ना तो शायद से मैं खड़ा नहीं हो पाता। जीमेन बोल रही होती है, ब्रदर जियासु आपने अपने पावर के दम पे ना एक फुली ट्रांसफॉर्म डीमन को मार डाला। पता है ये काम ना ट्रू की रन पे रहते हुए ना कोई भी नहीं कर सकता। जियासु बोल रहा होता है, अच्छी बात तो ये थी कि ये डीमन इतना पावरफुल नहीं था और हमारा लक काफी था कि हम बच गए। फैंकाई बोल रहा होता है, ब्रदर जियासु आपने तो कमाल ही कर दिया। मैं फैंकाई आपसे माफी मांगता हूँ और मैं ना आपसे आपका एडमायर करूंगा। जियासु बोल रहा होता है, ठीक है पहले जाके ना मेडिसिन लगा के आओ वरना तुम्हारा खून नहीं रुकेगा। हान बोल रहा होता है, तुम सच में ना बहुत ही बड़े कुत्ते हो, तुम्हें जो ही बिस्किट डालता है तुम इसकी तरफ चले जाते हो। अभी तुम सभी लोग मेरे को फॉलो कर रहे थे, अब जबकि जियासु ने तुम्हारी जान बचा ली तो तुम जियासु के साइड हो गए। वान बोल रही होती है, हाँ ना कि तुम कैसी फालतू बातें कर रहे हो। ब्रदर जियासु ने यहाँ पे सभी की जान बचाई है वरना हम लोग मारे गए होते। वो तो हमको नहीं बोल रहे कि हम उनसे पहले अर्जेंटली बात कर रहे थे, उन्होंने सब कुछ भूल के हमारे ऊपर इतना बड़ा फेवर किया है और तुम उनसे ऐसे बात कर रहे हो। सच में तुम तो बहुत ही बड़े एहसान फरामोश हो। हान बोल रहा होता है, मैं ना यहाँ पे जियासु को खत्म करने वाला हूँ। पता नहीं मैं जितनी बार इसको देखता हूँ ना मेरे अंदर का सारा खून जल जाता है। वान बोल रही होती है, हान कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए ना, तुम हमारे साथी को मारने का ट्राई कर रहे हो। भले ही तुम्हारे अंकल ना कोई भी एल्डर क्यों ना हो, लेकिन तुम पक्का से इस चीज के लिए ना मारे जाओगे। इसी वजह से बेवकूफी करने का ना सोचना ही मत। हान बोल रहा होता है, तुम्हें पता है जरूरी नहीं है ना कि हम लोग हर बार गलती ना करें। हम जब भी गलती करते और किसी को पता भी नहीं चले कि हमने कोई गलती करी है तब तक वो गलती नहीं होती। मुझे तो कोई पनिश तब करेगा ना जब किसी को पता चलेगा कि मैंने इस कमीने को मारा है। अगर मैं तुम सभी के मुंह को हमेशा के लिए बंद कर दूंगा तो फिर आगे किसी को भी कुछ कैसे पता चलेगा। असल बात तो ये है ना कि जियासु को मारने वाला ओरोचिमारू है और उसी ने तुम सभी लोगों को भी मारा है। मैं महान हान भागा नहीं बल्कि अपने सारे दोस्तों का बदला लिया। इस तरीके से तुम सभी लोगों को मारने के बावजूद भी ना तुम सभी लोगों को सेव करने के लिए मुझे रिवॉर्ड मिलेंगे और मरने के बाद ही मैं तो इस जियासु को बदनाम करके छोड़ूंगा। इसके बारे में ना ऐसी कहानी बनाऊंगा कि सभी लोग बोलेंगे कि कितना घटिया इंसान है। फैंकाई बोल रहा होता है, हान मैं तुम्हें फॉलो किया करता था लेकिन मेरे को पता नहीं था कि तुम इतने घटिया इंसान हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा स्टेटस बहुत ही हाई है। ब्रदर जियासु ना एक पर्सनल डिसाइपल है, अगर तुमने इसको हाथ भी लगाया ना तो इनकी मास्टर ना तुम्हें और तुम्हारे मास्टर को घुस के मारेंगी। हान बोल रहा होता है, तुम्हें फिक्र करने की ना बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम मेरे काफी अच्छे दोस्त रह चुके हो। मेरे दोस्त मैं तुम्हें काफी आसान मौत दूंगा, इस बात की खुशी मनाओ। जीमैन बोल रही होती है, सीनियर ब्रदर हान मुझे माफ कर दीजिए, मैं कसम खाती हूँ कि मैं किसी भी चीज के बारे में ना किसी को नहीं बताऊंगी। हान बोल रहा होता है, जिंदा इंसान सिगरेट रखने में अच्छे नहीं होते पर मुर्दा लोग ना बहुत ही सही तरीके से सिगरेट को छुपा लेते हैं, इसी वजह से तुम सभी लोगों को मरना तो पड़ेगा ही। जियासु बोल रहा होता है, तुम हमें मारने की तो ऐसे बात करो जैसे कि हम कोई भेड़ बकरी है, अगर दम है ना तो बात मत करो, आगे हम लोगों को मार के दिखाओ। अगर तुमने अपने गंदे हाथों से मेरे को छू भी दिया ना तो मेरा नाम चू जियासु नहीं। हान बोल रहा होता है, एक्टिंग करना बंद करो, मुझे पता है कि फाइटिंग के बाद में तुम पूरी तरीके से थक चुके हो और वैसे भी आखिर तुम हो ही क्या, एक कचरा कल्टीवेटर जो कि अपने बॉडी रिफाइनिंग लेवल पे है। जियासु बोल रहा होता है, अच्छा मैं कचरा कल्टीवेटर हूँ तो आखिर तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं, जो हाथ मेरे को देख के इतना कांप रहे वो मेरे ऊपर उठेंगे कैसे। अटैक करते हुए हान बोल रहा होता है, पहली बार ऐसा इंसान देखा है जो कि मौत के दरवाजे पे खड़े होके भी मुझे एरोगेंस दिखा रहा है।
अब हेल में जाके ना हेल किंग को एरोगेंस दिखाना। तभी वहाँ पे कोई अटैक करते हुए हान का सा अलग कर देता है। शॉक्ड होते हुए जीमेन बोल रही होती है इसे किसने मार दिया। हम देखते हैं हान को वहाँ पे जुई ने मार दिया होता है। जुई बोल रही होती है पहली बार है जबकि मैंने किसी को मारा है। जियासु बोल रहा होता है तुम्हारे हाथ तो कटिंग करने में काफी साफ है, पहली बार में तुमने इतनी सही तरीके से गर्दन उड़ाई है। जुई बोल रही होती है बता जियासु आपने मुझे ये फ्लैश तालिस्मान दे रखे थे, जब मैंने देखा ना कि आपके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है तो मैंने इसका सही उड़ा दिया, बिना इसके ना मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाती। वान बोल रही होती है जियासु ओचिमारू की बॉडी ना भी यहीं पे है, हमें इसके साथ में क्या करना है। फैंका बोल रहा होता है ओचिमारू की जो ये बॉडी है ना ये ट्रेजर से कम नहीं है, हमें इसको सेट में वापस लेके चलना चाहिए। पर जिस फ्लाइंग बोट से हम लोग यहाँ पे आए हैं ना वो बहुत ही छोटी सी है, इसको लेके जाने के लिए ना बहुत ही बड़ी बोट चाहिए होगी। जियासु बोल रहा होता है मैं सिस्टर लिंजू को बुला लेता हूँ, उनके पास में ना बहुत ही बड़ी फ्लाइंग बोट है, वो उसको पक्का से लेके आ जाएंगी। आधे घंटे बाद में हम देखते जो लिंजू होती है वो बड़ी फ्लाइंग बोट को लेके आ गई होती है। लिंजू बोल रही होती है जूनियर ब्रदर ऐसे कौन सा मैटर हो गया जिसकी वजह से तूने मुझे इतना अर्जेंटली बुलाया है। लेकिन तभी वहाँ पे ओचिमारू की बॉडी को देखते हुए लिंजू काफी ज्यादा छोड़ जाती है। लिंजू बोल रही होती है जूनियर ब्रदर सच सच बताओ आखिर यहाँ पे क्या हुआ है। जियासु बोल रहा होता है सीनियर सिस्टर ये ना बहुत ही लंबी स्टोरी है, अच्छी बात तो ये है कि सब कुछ ना अच्छे से एंड हो गया। जियासु के गाल खींचते हुए लिंजू बोल रही होती है हमारा जियासु तो बहुत ही बड़ा हो गया है, अब भले इसके सामने कितना ही पावरफुल डिमन क्यों ना आ जाए भागेगा थोड़ी ना, और अभी ना इसको नहीं पता कि अगर इसको कुछ हो गया तो मास्टर मेरे को नहीं छोड़ेंगी। जियासु ने अपने सीनियर सिस्टर को ना एक बार बताया भी नहीं कि वो दिक्कत में है। जियासु बोल रहा होता है सीनियर सिस्टर देखिए ना पे मुझे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, आप ना मेरे को बाद में मार लीजिएगा। लिंजू बोल रही होती है कौन, मेरे को तो कोई देख ही नहीं कि हम लोग को कोई देख रहा है। ये कमीना हाँ ना बहुत ही बड़ा कमीना था, ये पता होने के बावजूद भी कि तुम 4th पी के डिसाइपल हो, ये तुम्हारे दिक्कतें खड़ी कर रहा था। कहना पड़ेगा इसकी किस्मत ना बहुत ही अच्छी थी कि इसको ना बहुत ही आसान मौत मिल गई, अगर एक गलती से मेरे हाथों में आ गया होता ना तो मैं अभी तक इसको टॉर्चर कर रही होती। जीमैन बोल रही होती है अभी तक मैंने सुना था ना कि जो 4th पीक के लोग होते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं, अपने पीक के लोगों के लिए ना वो काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं, और अब मैं यहाँ पे देख ही पा रही हूँ कि सच में ये लोग ना बहुत ही खतरनाक है। जितने रूमर्स मैंने इनके बारे में सुने हैं ना वो सारे के सारे ही सच है। सीन चेंज होता है, हमें मिशन हॉल का सीन दिखाया जाता है। शॉक्ड होते हुए जियासु बोल रहा होता है क्या हम लोगों को 700 कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिलेंगे। काउंटर में बैठा हुआ बंदा बोल रहा होता है जूनियर ब्रदर आपने एक डीमन को मारा है, और डीमन को मारने वाले मिशन ना टॉप टायर के मिशन होते हैं, ये रिवॉर्ड ना बहुत ही छोटा है, आपको तो इसे बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड मिलना चाहिए था। जियासु बोल रहा होता है वैसे इस मिशन में ना सभी की जान बहुत ही खतरे में थी, अकेले रिवॉर्ड लेना ना बिल्कुल भी सही नहीं है, आप इनको ना बराबर में रिवॉर्ड दे दो। वान और जुई बोल रही होती है सीनियर ब्रदर आप तो बहुत ही अच्छे हो। जियासु सोच रहा होता है कंट्रीब्यूशन पॉइंट का यूज करते हुए मेरे को रिसोर्सेज मिलेंगे। आगे हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। जियासु बोल रहा होता है आज मैं पहली बार एरे फॉर्मेशन का यूज करते हुए पिल बनाने वाला हूँ, देखते हैं आखिर जो मेरी ये पिल्स है ना ये काम करती भी है कि नहीं। आधे घंटे बाद में हम देखते हैं जियासु की जो पिल होती है वो रेडी हो गई होती है। जियासु बोल रहा होता है मैं अपने इन की कंडेंसिंग पिल को ना लड्डू के फॉर्म में चेंज कर लूंगा, जिससे कि जब मैं इसको खाऊं ना तो मेरी पावर अचानक से बहुत ही बढ़ जाए, और एक काम करूंगा मैं अपने दोस्तों को भी ना इन पिल्स को रखने के लिए दे दूंगा ताकि वक्त आने पे ना वही मेरे को दे सके। मैंने बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर को देखा जो कि लड्डू के फॉर्म में अपने पिल्स को छुपा लेते हैं और फिर उनको खाने के बाद में सभी के सामने अपने पावर का फ्लेक्स करते हैं। बाहर आने के बाद में जियासु बोल रहा होता मैं 1 महीने से ना अपने सेट में मिशन कर रहा हूँ और मुझे इसे पता चल चुका है कि मैं इसे रिसोर्सेज तो कमा सकता हूँ, लेकिन इतने भी नहीं, अगर मुझे ज्यादा कमाना है ना तो मुझे अलग रास्तों का यूज करना होगा, और मैंने वो रास्ते बना लिए हैं। ये बोलते हुए अपने ग्रैंड पे उड़ते हुए जियांगजी पिक आ गया होता है जहाँ पे ट्रेड मार्केट होता है। जियासु के पास में आते हुए 2 बंदे बोल रहे होते हैं ब्रदर तियासुई फाइनली आप यहाँ पे आ गए, आपको पता जब तक आप यहाँ पे नहीं आते ना तब तक हमारे ट्रेड मार्केट में ना कोई भी काम की चीज मिलती ही नहीं है। जियासु सोच रहा होता है युआनजियन पिक के अंदर ना बच्चों ने खुद से एक मार्केट को सेटअप किया है, हम ऐसा भी कह सकते हैं ना कि ये यहाँ का चोर बाजार है। अनऑफिशियल तरीके से बच्चे यहाँ पे आपस में बिजनेस डील करते हैं और इसी वजह से कोई भी ना यहाँ पे अपना रियल नेम यूज ही नहीं करता, सभी यहाँ पे अपना नाम चेंज करते हैं, और ऐसे ही मेरा नाम है यहाँ पे तियानसुई। ब्रदर माँ बोल रहे होते हैं ब्रदर तियानसुई आपको पता है आपके दिए हुए तलिस्मान की वजह से ना हम लोग बच गए, वरना सीक्रेट रियलम के ट्रायल्स में से ना हम लोग जिंदा वापस नहीं आते। आपके जो तलिस्मान है ना ये सच में बहुत ही कमाल के हैं, आपको पता है हमारा सेक्ट ना नए सीक्रेट रियलम के दरवाजे को ना फिर से खोलने वाला है, क्या आपने इस बार हमारे लिए कुछ ऐसा प्रिपेयर किया है क्या। जियासु बोल रहा होता है सारा माल पेटी में है, मैं तुम्हें खोल के दिखाता हूँ कि मैंने इसके अंदर क्या पैक कर रखा है।
तभी सारे ट्रेजर को देखते हुए ब्रदर जी बोल रहे होते तो टॉप ग्रेड के ट्रेजर्स है, लेकिन क्या जो इनके प्राइस है वो कुछ ज्यादा ही हाई नहीं है। ब्रदर जी बोल रहे होते देखो ब्रदर तियानसुई, इस बार ना हम आपके पास है बहुत कुछ खरीदेंगे, तो ऐसे में आपका डिस्काउंट देना तो बनता ही है। जियासु बोल रहा होता है जब तुम जिंदगी और मौत की जगह पे खड़े होगे ना, तब जाके तलिस्मान तुम्हारी हेल्प करेगा। ऐसे में तुम ये भी कह सकते हो ना कि तलिस्मान तुम्हारे लिए बिल्कुल ही प्राइसलेस है, और तुम लोगों ने तो यूज भी करके देखा कि आखिर कितने काम का है, फिर भी तुम यहाँ पे कम्प्लेन कर रहे हो। देखो अगर तुम लोग को नहीं खरीदना है तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे धंधे का टाइम खराब मत करो। ब्रदर माँ बोल रहे होते ब्रदर जियासु अब तो बुरा मान गए, हम आपके पास में सब कुछ खरीदेंगे। ब्रदर माँ सोच रहे होते ब्रदर तियानसु के तलिस्मान होते वो पूरे सेट के सबसे बेस्ट तलिस्मान होते हैं, ये ना बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहे, सच में तलिस्मान आपको सेकंड लाइफ प्रोवाइड कर सकते हैं। आखिर इनसे नेगोशिएट कौन ही करेगा, हमें तो बस इनकी चीजें चाहिए। ब्रदर माँ बोल रहे होते हैं ब्रदर तियानसुई, हमारे पास में ना ज्यादा कंट्रीब्यूशन पॉइंट तो नहीं है, लेकिन इसके बदले में ना हम आपको काफी रेट ट्रेजर्स दे सकते हैं। ये देखिए सेकंड टायर का ना डिफेंसिव आर्टिफैक्ट है, इसका नाम है हेवनली ड्रैगन शील्ड, और इसकी जो डिफेंसिव पावर है ना वो बहुत ही कमाल की है। अगर आपके पास में कोई 9 स्टेज का ट्रू किलर वाला बंदा भी आ गया ना, तो भी इसको डिस्ट्रॉय करने में उसको कम से कम 2-3 अटैक तो करने ही पड़ेंगे। जियासु बोल रहा होते इतना भी बुरा नहीं है, इसके बदले में मैं तुम्हें 2 तलिस्मान दे सकता हूँ। शॉक्ड होते वो दोनों ही बोल रहे होते क्या सिर्फ 2 ये कुछ कम नहीं है। जियासु बोल रहा होता है तुम्हारी आर्टिफैक्ट ना किसी की जान को सिर्फ और सिर्फ एक बार बचा सकता है, पर ये जो मेरा तलिस्मान है ना, ये ट्रू की रीलम वाले बंदों के बिना ऊपर वाले कल्टीवेटर से तुम्हें बचा सकता है। ब्रदर माँ बोल रहे होते ठीक है फिर 2 ही दे दीजिए। ब्रदर जी बोल रहा होता है ब्रदर तियानसुई मेरे पास में बिना एक आर्टिफैक्ट है, मुझे ये तो नहीं पता कि ये कौन सा टायर का है, लेकिन मेरे हिसाब से कम 3rd टायर का तो होगा ही। जियासु सोच रहा होते तो थंडर क्रिम्सन गोल्ड ओर है, जो कि एक 4 टायर का मिनरल है। अगर आप इसको किसी भी आर्टिफैक्ट के अंदर थोड़ा सा ही मिक्स कर देते हो ना, तो उस आर्टिफैक्ट की कीमत काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आपके पास में एक चावल के दाने जितना भी और है ना, तो फिर इसकी कीमत ना बहुत ही ज्यादा होगी। अच्छी बात तो ये है कि मैं ये आर्टिफैक्ट ना किसी ऐसे बंदे से खरीद रहा हूँ जिसको पता ही नहीं है कि आखिर इसकी रियल वैल्यू क्या है। सच में यहाँ पे तो मुझे बहुत ही बड़ा प्रॉफिट हो गया। जियासु बोल रहा होता है इसकी कीमत ना 3000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट हो गई, और 3000 कंट्रीब्यूशन में जितने भी पीस और तलिस्मान होते हैं ना, सबका सब ले सकते हो। अपने पास से बहुत कुछ निकालते हुए बोल रहे होते हमारे पास में ना बहुत कुछ है, ये ना ब्रदर तियानसु को बहुत ही पसंद आएगा। जियासु सोच रहा होता है ये लोग तो मेरे को कंट्रीब्यूशन पॉइंट दे ही नहीं रहे। तभी वहाँ पे कोई आते हुए बोल रहा होता है ब्रदर जी आप लोग यहाँ पे। माँ बोल रहा होता है ब्रदर हुआंग आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप तो माउंटेन के नीचे ट्रेनिंग कर रहे थे ना। हुआंग बोल रहा होता है जल्दी ही ना सीक्रेट रिलम खुलने वाला है, और सेट की तरफ से ना स्ट्रिक्ट ऑर्डर आया है कि जितने भी डिसाइपल्स है ना उन सभी को पार्टिसिपेट करना है, तो इसी वजह से हमें भी वापस जाना पड़ेगा पार्टिसिपेट करने के लिए। ब्रदर जी बोल रहे होते हमारा जो सीक्रेट रिलम है ना, वो सेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लगता है कि ब्लड डीमन वाले ना फिर से दिक्कतें खड़ी कर रहे हैं, इसी वजह से हम लोग को भेजा जा रहा है। हमारे सीक्रेट रिलम के अंदर ना कुछ तो ऐसा है जो कि ब्लड रिलम वालों को ना बहुत ही डेस्परेटली चाहिए। अगर उन लोगों को वो चीज मिल गई ना, तो हमारा डाकियन किंगडम है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उन सभी लोगों के वहाँ जाने के बाद में जियासु भी निकल गया होता है। जियासु बोल रहा होता है ब्लड डीमन सेट, ये तो वही है जो कि टीना और यानुआंग को लेके भागा था। फिर जियासु अपने 4th पीक के पैलेस में आ गया होता है। जियासु बोल रहा होता है सीनियर सिस्टर मेरे कमरे में क्या कर रही हो। सीनियर सिस्टर बोल रही होती है फटाफट से मेरे साथ आओ, मास्टर को तुमसे मिलना है। मास्टर क्यूयान बोल रही होती है जियासु मैंने तुम्हें यहाँ पे इसी वजह से बुलाया है ताकि मैं तुम्हें हमारे 4th पीक के मार्शल आर्ट को दे सकूं। जियासु बोल रहा होता है मास्टर आपकी तबीयत ना बहुत ही खराब लग रही है, अभी मार्शल आर्ट देना जरूरी थोड़ी ना है, मैं वेट कर लूंगा, आप मेरे को बाद में दे देना। क्यूयान बोल रही होती है मैं इसी वजह से डर रही हूँ कि अगर मैंने ये काम अभी नहीं कर पाया ना, तो शायद से मैं काम फ्यूचर में भी नहीं कर पाऊंगी। जियासु बोल रहा होता है मास्टर आप ऐसा क्यों बोल रही हो। लिंगजू बोल रही होती है जूनियर ब्रदर कल ना हमारे मास्टर के एक डिमोनिक कल्टीवेटर से फाइट हो गई थी, और उस कमीने डीमन सेट के डीमन कल्टीवेटर ने ना हमारे मास्टर को पॉइजन कर दिया, और वो पॉइजन ना कोई नॉर्मल पॉइजन नहीं है, वो ब्लड डीमन ग्रीन मियास्मा है। मास्टर आप ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, कुछ दिनों के अंदर ही ना सीक्रेट रिलम ओपन होने वाला है। मैं कैसे भी ना वहाँ पे जाने के बाद में आपके लिए सेलेस्टियल ड्रैगन ग्रास ढूंढ लूंगी और पक्का से आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर दूंगी। क्यूयान बोल रही होती है देखो यहाँ पे ना फालतू बातें मत करो, तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारा सीक्रेट रिलम में जाना कितना खतरनाक हो सकता है। वहाँ पे फोर्सफुली एंटर करने का मतलब है अपना सब कुछ गवा देना। अगर तुम वहाँ पे गई ना तो तुम्हारा और मेरा कोई भी नाता नहीं रहेगा। लिंगजू बोल रही होती है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि क्या होगा और क्या नहीं, मास्टर मैं ना आपको ऐसी कंडीशन में नहीं दे सकती। क्यूयान बोल रही होती है तुम ना अभी के लिए ऐसे जाओ और इस मैटर के बारे में ज्यादा मत सोचना,
अगर दिमाग लगाना ही है ना तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे लगाओ, जो कि है तुम्हारी कल्टीवेशन। मेरे ऊपर दिमाग लगाने की ना बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जियासु बोल रहा होता है, सीनियर सिस्टर आप यहाँ चले जाइए, मैं ना यहाँ पे सब कुछ देख लूंगा। लिंगजू के जाने के बाद में क्यूयान बोल रही होती है, जियासु तुम्हारी कल्टीवेशन ना हमेशा काफी अच्छी रही है, तुमने अपने दम पे इन्हें स्ट्रॉन्गेस्ट मसल बॉडी को भी कल्टीवेट करा है, और तुम्हारे जो कॉम्बैट स्ट्रेंथ है ना वो तो बहुत ही कमाल की है। जो बना तुम्हारे सेम रियल पे है ना वो तुम्हें नहीं हरा सकता। और देखो ये कहना ना मजाक होगा कि तुमने यहाँ पे सब कुछ खुद से अचीव करा है, कुछ तो है जो कि तुम्हारी हेल्प कर रहा है, और कोई तो इनहेरिटेंस है जो कि तुम्हारे पास में है। मैं सही कह रही हूँ ना जियासु? मास्टर की बातों को सुनते हुए जियासु काफी ज्यादा घबरा गया होता है। जियासु सोच रहा होता है, ल्यूटिन से धोखा खाने के बाद में ना मैंने कसम खाई थी कि मैं अपने बारे में ना किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, खासकर कियोस हेवनली टावर के बारे में, क्योंकि मुझे पता है कि कियोस हेवनली टावर की पावर ना काफी ज्यादा है। किसी के लिए भी डाइजेस्ट करना कि एक बच्चे के पास में इतनी पावर है बहुत ही मुश्किल है। अगर मैंने अपने ब्लड लाइन के बारे में किसी को बताया नहीं होता तो मुझे कभी धोखा नहीं मिलता, और इस बार मैं गलती नहीं करूंगा। क्यूयान बोल रही होती है, देखो अगर तुम्हें नहीं बताना ना तो कोई बात नहीं, हर इंसान के पास में ना खुद के कुछ सीक्रेट्स होते हैं। मैं यहाँ पर ना तुमसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ रही थी। देखो मुझे पता है कि तुम्हारे पास में ना खुद की कल्टीवेशन टेक्निक है, लेकिन एक मास्टर के तौर पे ना मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं तुम्हें ना अपनी भी टेक्निक दूं। अब इसे कल्टीवेट करना है या फिर नहीं करना है तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे लिए जो भी कुछ बेटर है ना वही करना, लेकिन फिलहाल के लिए टेक्निक ले तो लो। ये बोलते हुए जियासु के सर में टेक्निक को डाल देती है। मास्टर बोल रही होती है, हमारे पीक की ना मेंटल कल्टीवेशन पावर है, इसे बोलते हैं मूनलाइट वाटर, और अब जो मैं तुम्हें देने वाली हूँ ना हमारे पीक की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल आर्ट है, इसका नाम है असुरा स्काई स्वॉर्ड आर्ट। जियासु सोच रहा होता है ये एक सेकंड टायर की अर्थ गेट टेक्निक है, जो कि किसी के लिए भी हासिल करना ना बहुत ही मुश्किल होता है। सच में ये चीज शो करती है ना कि हमारी युआनजियान सेट ना कितना पावरफुल है। एक पीक के पास में इतनी पावरफुल टेक्निक्स है, ऐसे ना 7 पीक्स है, तो पक्का से इनके पास में ना 7 ऐसी टेक्निक होगी। आधे घंटे बाद में मास्टर बोल रही होती है, हमारा जो असुरा स्काई स्वॉर्ड आर्ट होता है ना उसके अंदर 50 लेयर्स होती है, तुम ना मेरे साथ में आओ, मैं तुम्हें एक एक करके ना 15 के 15 लेयर्स दिखाती हूँ। जियासु सोच रहा होता है इनकी कंडीशन ना ऑलरेडी बहुत ही खराब है, ऐसे में अगर ये अपनी स्वॉर्ड को यूज करेंगे तो इनकी कंडीशन और भी खराब हो जाएगी ना। आगे वो लोग 4th पीक के क्लिप पे आ गए होते हैं। मास्टर एक एक करके अपने स्वॉर्ड की 15 फॉर्म्स को दिखाने लगती है। जियासु सोच रहा होता है मास्टर एक ओरिजिन लेवल की कल्टीवेटर है, और सच में इनका ऑरा शो कर रहा है ना कि इनके पास में कितनी पावर्स है। अपने स्वॉर्ड को फेंकते हुए मास्टर बोल रही होती है, ये मेरी वाटर स्वॉर्ड है, मैंने अपने यंग एज से ही ना इस स्वॉर्ड को अपने पास में रखा है, और अब ये मेरी तरफ से ना तुम्हारे लिए गिफ्ट है। जियासु बोल रहा होता है, मास्टर आपको ना ये देने की जरूरत नहीं थी। तभी जो हमें मास्टर होते वो बेहोश होकर गिर लगती है। मास्टर को पकड़ते हुए जियासु बोल रहा होता है, पोजन बहुत तेजी से फैल रहा है, इनके वाटर ऑर्गन्स के अंदर भी ना पोजन जा चुका है, अगर इनको एंटीडोट नहीं मिला ना तो फिर शायद से सर्वाइव नहीं कर पाएगी। अब जबकि ये बेहोश है ना तो मैं इनके लिए एक चीज तो कर ही सकता हूँ, अपने ब्लड का 1 ड्रॉप देते हुए ना मैं इनको जिंदा रहने के लिए कुछ टाइम दे सकता हूँ। ये बोलते हुए मास्टर को अपने ब्लड का ना 1 ड्रॉप दे देता है। आगे वो लोग मास्टर क्यूयान के कमरे में आ गए होते हैं। जो 7 पिक की मास्टर होती है मास्टर म्यूयान, वो मास्टर क्यूयान को चेक कर रही होती है। सेक्ट मास्टर क्यू बोल रहे होते हैं, सीनियर सिस्टर की हालत ना पहले से ही बहुत ही खराब थी, ऊपर से इन्होंने अपनी अजूरा टेक्निक को भी यूज कर लिया, इसी वजह से इनकी बॉडी के ऊपर ना काफी सारा प्रेशर पड़ गया। म्यूयान बोल रही होती है, इनकी जो इंजरी थी ना वो खराब हो चुकी है, पर इनकी वाटर एनर्जी ना पहले के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। ये चीज ना मुझे काफी अजीब लगी, पता नहीं इनकी वाटर एनर्जी ना इतनी पावरफुल कब से हो गई। जियासु सोच रहा होता है, मेरे ब्लड का ना 1 बूंद भी किसी को भी पावरफुल बनाने के लिए काफी है, लेकिन मैं ना इस चीज के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। पता चला कि ना इंजेक्शन लेके आगे मेरा खून भरने के लिए। लिंगजू बोल रही होती है, एल्डर मियाओयान क्या मेरी मास्टर ठीक हो जाएंगी? मियाओयान बोल रही होती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये ना बस टेम्परेरी ठीक हुई है, जब तक हमारे पास में ब्लड डिमन पोजन का एंटीडोट नहीं आएगा ना तब तक ये ठीक नहीं होंगी, और मेरे हिसाब से ना भी कंडीशन के हिसाब से सिर्फ 3 महीने है। अपने मास्टर की हालत के बारे में सुनते हुए लिंजू बेहोश हो गई होती है। जियासु बोल रहा होते हैं, सिस्टर को क्या हो गया? चलिए मैं आपको बाहर लेके चलता हूँ ताकि आपको थोड़ी हवा मिले। बाहर आने के बाद में जियासु बोल रहा होता है, सीनियर सिस्टर आपको ना ज्यादा देर तक बाहर नहीं रुकना चाहिए, आज ना यहाँ पे काफी ठंड है, अगर मास्टर को पता चला ना कि उनकी टेंशन लेने के चक्कर में आपकी तबीयत खराब हो गई तो उनको बहुत ही बुरा लगेगा। लिंगजू बोल रही होती है, मुझे सीक्रेट रियलम में जाना होगा। जियासु बोल रहा होता है, क्या सीक्रेट रियलम? इसी सीक्रेट रियलम के बारे में ना वो बंदे बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि ब्लड डिमन सेट वालों को ना कुछ डेस्परेटली यहाँ चाहिए। जियासु बोल रहा होता है, सीनियर सिस्टर ब्लड डिमन सेट वालों को सीक्रेट रियलम से कुछ चाहिए ना, कहीं ये चीज वही तो नहीं ना जिसका यूज करते इन्होंने मास्टर को पोजन किया है? लिंगजू बोल रही होती है, हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, उनको जो चीज चाहिए ना वो है ब्लड डिमन का डार्क एसेंस। पहले जब ये चीज सीरियल में मिली थी ना तब इसके अंदर का टॉक्सिसिटी बहुत ही कम था,
और एक ओरिजिनल के बंदे के लिए ना बिल्कुल भी खतरा नहीं था। तो जब 10 साल बाद हम लोग को ये बात पता चली ना कि ब्लड डीमन सेट वालों ने इस चीज को चुराया है, तो हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ा, क्योंकि हमें पता था कि हमारे एल्डर का ना कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, और जब तक हमारे एल्डर ठीक है ना, हमारे सेट का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अभी रिसेंटली ना किसी ब्लड डीमन सेट के बंदे ने उस पोजन का यूज करते हुए मास्टर को भी पोजन कर दिया। जो 7 पिक की मास्टर है ना मियाओ यान, उन्होंने हमारे मास्टर को ना इस तरीके से एग्जामिन करा और हमें उससे पता चला ना कि इसी डार्क एसेंस का यूज करते हुए पोजन बनाया गया है। असल में इन ब्लड डीमन सेट वालों ने डार्क एसेंस को बहुत ही रिफाइन करा। इसी वजह से जो ये डार्क एसेंस है ना, ये ब्लड डीमन ग्रीन मियाज़मा में चेंज हो गया। पता है इस पोजन का ना सिर्फ और सिर्फ एक ड्रॉप भी ना एक ओरिजिनल लेवल के बंदे को ना काफी ज्यादा डैमेज दे सकता है, और हमारे मास्टर के ऊपर ना बहुत ही भारी मात्रा में पोजन का यूज किया गया है। अब ब्लड डीमन सेट वाले सोच रहे हैं ना कि वो इस पोजन का यूज करते हुए डिमोनिक बीस्ट बनाए, जिनके हर एक अटैक के अंदर ना इस पोजन की पावर होगी। अगर वो अपने इस प्लान में कामयाब हो गए ना, तो हमारी डायनेस्टी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। जियासु बोल रहा होता है कि सिर्फ इसी वजह से हमारे सीरियल लैम्प को इतना हेविली गार्ड किया जाता है। लिंगजू बोल रही होती है गार्ड करने का ना कोई फायदा नहीं है। मुझे सीनियर सिस्टर ने बताया था ना कि ब्लड डीमन सेट वाले अपनी मर्जी से सीक्रेट लैब में आ रहे हैं और जा रहे हैं। 10 साल पहले उन्होंने सीक्रेट लैब में आने जाने की शुरुआत करी थी, और हमारा मानना है ना कि हमारे सेक्ट में कोई तो गद्दार है। सालों की इन्वेस्टिगेशन के बाद में ना हमें ये तो पता चल चुका है कि ब्लड डीमन सेट वालों के पास में ना खुद का अपना रास्ता यहाँ पे आने जाने का, और इसी का यूज करते हुए वो आ जा पा रहे हैं। तभी वहाँ पे सेक्ट मास्टर आते हुए बोल रहे होते, जियासु और लिंजू तुम यहाँ पे हो। जियासु बोल रहा होता है, सेक्ट मास्टर मैं आपको ग्रीट करता हूँ। लिंजू बोल रही होती है, डैड आप यहाँ पे। सेक्ट मास्टर बोल रहे होते, मैंने अपने सेक्ट के ना साइड डिसेबल को बोल दिया है कि वो ना सीक्रेट रिले में जाए और वहाँ पर जाके ना एंटीडोट को सर्च करे, लेकिन लिंजू तुम वहाँ नहीं जाओगी, तुम 4th पीक पे ही रहोगी, और अगर तुम वहाँ पे गई ना तो फिर मुझे रूड होना होगा। जियासु बोल रहा होता है, सीनियर सिस्टर सेक्ट मास्टर और हमारे मास्टर क्यों नहीं चाहते कि आप सीरियल ले में जाओ, वो कब से इसी बात पे अड़े हुए हैं कि आप मत जाओ। लिंगजू बोल रही होती है, जो सीक्रेट लैम्प है ना उसमें ना सिर्फ वही बंदे एंटर कर सकते हैं जो कि ट्रू की लैम्प पे है, और मैं ना ऑलरेडी सी ट्रांसफॉर्मेशन रियल में पहुंच चुकी हूँ। अंदर जाने का मतलब है कि मैं अपनी कल्टीवेशन को ना सप्रेस करूंगी। जियासु सोच रहा होता है अपनी कल्टीवेशन को सप्रेस करना ना बहुत ही बेकार चीज होती है, इसके ना बहुत ही खतरनाक साइड इफेक्ट्स है। अगर आप केयरफुली सब नहीं करते हो ना, तो हो सकता है कि आप कभी भी ट्रू की लैम्प से आगे जा ही ना पाओ। अब जाके मेरे को समझ में आया कि आखिर वो लोग इनको क्यों रोक रहे हैं। वो नहीं चाहते ना कि ये अपना करियर खराब कर ले। लिंगजू बोल रही होती है, फादर के बाद में ना मेरे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरी मास्टर है। अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया ना तो मेरी मास्टर मेरे सामने मर जाएंगी। मेरे को पता है ना कि डैड अपना ट्राई कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि इनर डिसाइपल ना कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जैसे ही मेरे को मौका मिलेगा ना मैं तो जाऊंगी ही, और मेरे को ना कोई भी रोक पाएगा। जियासु बोल रहा होता है, सीनियर सिस्टर अपना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आपकी जगह पे मैं जाऊंगा। आप उन लोगों को भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन मेरे ऊपर तो भरोसा कर सकती हो ना। लिंगजू बोल रही होती है, जूनियर ब्रदर आखिर आप कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता ना कि सीक्रेट लैम्प कई जगह है, वहाँ पे ना अनगिनत ऐसे डेमोनिक बीस्ट है जो कि ह्यूमन फॉर्म ले सकते हैं। 80% जो इनर साइड के डिसेबल वहाँ पर जाते हैं ना वो मारे जाते हैं, बाहर आने के चांसेस ना बहुत ही कम होते हैं। जियासु बोल रहा होते है, सीनियर सिस्टर क्या आप इस बात को भूल गई कि मैंने ऑलरेडी एक डिमन को मार रखा है और मेरे ना ये काम फिर से करना बिल्कुल ही मुश्किल नहीं होने वाला। लिंगजू बोल रही होती है, अभी ना मास्टर की हालत बहुत ही खराब है, और जो सीनियर सिस्टर है ना वो भी साइक्लोजन में है। जूनियर ब्रदर आपको ना इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। मैं नहीं चाहती ना कि हमारे 4th पीक के साथ में ना फिर से कुछ बुरा हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी ना हमारा 4th पीक बहुत चीजों को झेल चुका है। जियासु बोल रहा होते है, सीनियर सिस्टर ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, भले ही वो ड्रैगन ग्रास हो या फिर ब्लड डीमन ग्रीन मियाज़मा, मैं ना सभी को वापस लेके आऊंगा। सीन चेंज होता है, हमें सीरियल लैम्प के बाहर का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं एंटर करने के लिए काफी सारे इनर डिसेबल आए होते हैं। एक लड़की बोल रही होती है, सीनियर ब्रदर जगह ना बहुत ही खतरनाक है, आपका तो कोई इनर डिसेबल भी नहीं है, तो फिर आखिर आप क्यों जा रहे हो। वो बंदा बोल रहा होता है, जूनियर सिस्टर तुम्हें ना समझ में नहीं आ रहा, जितना बड़ा रिस्क होता है ना उतना ही बड़ा फायदा भी होता है। क्या पता है मेरे अंदर जाने के बाद में मुझे रियल ट्रेजर मिल जाए, और क्या पता अगर मेरी किस्मत अच्छी हो जाए तो मैं सी ट्रांसफॉर्मेशन रियल पे भी पहुंच जाऊं। वो लड़की बोल रही होती है, अच्छा ऐसी बात है। वैसे मैंने सुना है ना कि सेक्ट लीडर ने 2 मिशन को और इश्यू करा है। पहला है कि हम लोगों को ना ब्लड डीमन सेक्ट के डिसेबल को रोकना है, चाहे कुछ भी हो जाए वो ब्लड डीमन ग्रीन मियाज़मा को ना कलेक्ट ना कर पाए, और दूसरा ये है कि हम लोग को हेवनली ड्रैगन ग्रास को ना कलेक्ट करना है। वो बंदा बोल रहा होता है, इन दोनों टास्क को कंप्लीट करने का ना रिवॉर्ड बहुत ही हाई है, एक भी टास्क कर लेना तो 5000 कल्टीवेशन पॉइंट मिलेंगे, और ऊपर से ना 7 पीक में से किसी एक का पर्सन डिसेबल होने का ना मौका ही मिलेगा। दूसरे बंदे भी बोल रहे होते हैं, हाँ यहाँ पे रिवॉर्ड्स ना बहुत ही कमाल के हैं, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज ना ऐसे ही नहीं मिलती। फिर वहाँ पे जो सीरियल लैम्प का दरवाजा होता है वो खुल गया होता है। मास्टर मियाओ यान बोल रही होती है, सीरियल लैम्प का ना दरवाजा है, इसके अंदर सभी एंटर कर सकते हो, याद रखना ये जगह ना खतरों से भरी हुई है। मैं प्रे करूंगी कि तुम सभी लोग ना सेफली वापस आ जाओ।
फिर जो जियासु होता है वो भी एंटर कर गया होता है। एंटर करते ही जियासु सोच रहा होता है यहाँ की जो मिस्ट है ना वो तो काफी ज्यादा भारी है। अब जाके समझ में आ रहा है कि यहाँ के जो बीस्ट होते हैं ना वो इतने पावरफुल कैसे हो जाते हैं। अगर कोई यहाँ पे कल्टीवेट करना तो बाहर के मुकाबले बहुत ही जल्दी पावरफुल हो जाएगा। जियासु के सामने वाले बंदे बोल रहे होते जुआनजियान सेकना पागल हो चुका है, वो ट्रू के इलम के 3rd लेवल के बंदों को हमें भेज रहा है। ये बच्चा ना पक्का से मरने के लिए आया है। जियासु सोच रहा होता है मेरी किस्मत ना सच में बहुत ही बेकार है। मैं आने के बाद जिन लोगों से पहली बार मिल रहा हूँ वो ब्लड डीमन सेट के लोग हैं। सिल्वर हेयर वाला बंदा बोल रहा होता है बातों में ना टाइम वेस्ट मत करो, इसे फटाफट से खत्म करो, फिर हमें ना वापस भी चलना है। आगे बढ़ते हुए दूसरा बंदा बोल रहा होते बेचारा ना कितना बड़ा बदनसीब है, सीक्रेट इलम में एंटर करने के बाद में इसको इतना बड़ा सरप्राइज मिल गया। जियासु बोल रहा होता है आओ आओ तुम लोग को ना इसे बड़ा गिफ्ट मिलेगा। तभी वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। हम देखते हैं जियासु ने एक ही अटैक में उस बंदे को मार दिया होता है। शॉक्ड होते वो बंदा सोच रहा होते बंदा ने अपनी पावर को छुपा रहा था पर आज ने मेरे सामने आया है, जूनियर ब्रदर का रिवेंज ना मतलब से लेके रहूंगा। ये बोलते हुए जियासु की तरफ काफी सारा अटैक कर देता है। उसके अटैक को डॉज करते हुए जियासु सोच रहा होता है मुझे कल्टीवेट करते हुए ना काफी सारा टाइम हो चुका है, लेकिन रियल फाइट्स ना मैंने बहुत ही कम करी है। इस बंदे के चक्कर में ना मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी। पहले अच्छी खासी फाइट कर लेते हैं, उसके बाद में इसको मार लेंगे। तभी वो बंदा वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। जियासु सोच रहा होता है कहाँ भागोगे। सीन चेंज होता है, हमें जुआनजियान सेट के मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है। सेट मास्टर बोल रहे होते क्या जियासु सीक्रेट इलम में एंटर कर गया। मियावियान बोल रही होती है मैंने क्लियरली तो नहीं देखा, लेकिन मैंने दूर से ना जियासु जैसे बंदे को एंटर करते हुए देखा है। सेट मास्टर बोल रहे होते चूज जियासु ना हमारे सेट को रिवाइव करने का बहुत ही बड़ा जरिया था। अगर उसको कुछ भी हो गया ना तो ये हमारी हिस्ट्री का सबसे बड़ा लॉस होगा। हम वापस अपनी ग्लोरी को ना रिगेन करने का मौका गंवा देंगे। तभी वहाँ पे एक लड़की दौड़ते हुए आती है और बोल रही होती है सेक्ट मास्टर एक ना बहुत ही बुरी खबर है। लीडर क्यों बोल रहे होते मैंने तुमसे कहा था ना कि लिंगजू के ऊपर नजर रखो, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो लड़की बोल रही होती है सीनियर सिस्टर लिंगजू ने ना मुझे मार के बेहोश कर दिया था, उसके बाद वो वहाँ से निकल गई। वही सीक्रेट इलम में हम देखते हैं ब्लड डीमन सेट का बंदा भाग रहा होता है। जियासु बोल रहा होता है मुझे यहाँ पे दौड़ने की ना बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास में है मेरा फ्लैश ताइस्मान। ये बोलते हो उसी बेझटके के अंदर ब्लड डीमन सेट के बंदे के सामने आ गया होता है। वो बंदा भी सोच रहा होता है इस बंदे के पास में क्या स्पीड है। फिर वो जियासु के ऊपर शैडो पाम से अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी जियासु अपने फास्ट एंड फ्यूरियस 7 पाम का यूज करते उस बंदे को यहीं पे खत्म कर देता है। जियासु सोच रहा होता है जो मेरी कल्टीवेशन है ना वो उतनी भी खास नहीं है, अभी मैं अपने फास्ट एंड फ्यूरियस 7 पाम को ना सिर्फ 70% पावर के साथ में यूज कर सकता हूँ, लेकिन इतनी कम पावर के साथ में ही मैंने इस बंदे की ना हड्डियों तक को चूरा बना दिया। आखिर सच में ये टेक्निक कितनी खतरनाक है। वैसे अंदर आते हुए हम लोग को बताए थे ना कि हम जितने भी ब्लड डीमन सेट के बंदों को मारेंगे और जितने भी आर्टिफैक्ट को कलेक्ट करेंगे वो इस टोकन पे आ जाएगा। तभी जियासु के टोकन के ऊपर लिखा हुआ था कि आपने 2 डीमंस को मारा है जो कि ट्रू के इलम के ना लेवल 6 और लेवल 7 पे थे। इसी वजह से आपको 900 कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिलता है। तभी जंगल के बीच में से जियासु किसी की चलाने की आवाज आती है। जियासु सोच रहा होते तो सीनियर सिस्टर 1 की आवाज थी। जब जियासु आकर देखता है तो सीनियर सिस्टर 1 काफी ज्यादा हेवीली इंजर्ड होती है। जियासु सोच रहा होता है मैं एक काम करता हूँ अपनी हीलिंग पिल निकाल के ना इनको थोड़ा सा हील कर देता हूँ और इनकी बॉडी में थोड़ी सी एनर्जी को डाल देता हूँ ताकि ये कम से कम होश में तो आ सके, वरना अगर इनका इलाज नहीं किया गया ना तो ये पक्का से मारी जाएंगी। ये बोलते हुए जियासु 1 को हील करना स्टार्ट कर देता है। थोड़ी देर में जो 1 होती है वो खून खांसते अपने आगे खोल देती है। 1 बोल रही होती है जूनियर ब्रदर जियासु आप यहाँ पे। जियासु बोल रहा होता है सीनियर सिस्टर प्लीज कुछ मत बोलिए, ये मैंने 9 रेवोल्यूशन पिल बनाई है, आप ना इसको एक बार खा लीजिए। थोड़ी देर तक रेस्ट करने के बाद में आपकी जो स्ट्रेंथ थी ना वो रिकवर कर जाएगी। तभी उनके सामने उनके सेट का एक बंदा के गिरता है। साइड में हम देखते हैं ब्लड डीमन सेट के लड़कों को जो कि एक लड़की को मारने वाले होते हैं। वो लड़की सोच रही होती है मैंने अंदर आके ही गलती कर दी थी, मुझे लगा नहीं था कि ब्लड डीमन सेट वाले ना इतने स्ट्रॉन्ग होंगे। लेकिन तभी वहाँ पे जियासु आते हुए लड़की को बचा लेता है। वो बंदा बोल रहा होता है तुम कौन हो। तभी अटैक करते हुए जियासु बोल रहा होता है तुम्हारे ब्लड डीमन सेट का डैड। हम देते हैं जियासु के सिर्फ एक अटैक की वजह से उस बंदे की बॉडी छट हो जाती है। वो लड़की सोच रही होती है आखिर ट्रू के इलम का बंदा ना इतना पावरफुल कैसे हो सकता है, इसने डिमोनिक सेट के 9th लेवल के बंदों को भी हरा दिया। सच में ये बंदा ना हेवनली जीनियस है। भागते हुए ब्लड डीमन सेट के बंदे बोल रहे होते डीमंस तो हम हैं, लेकिन डीमंस की तरह ना ये लोगों को मार रहा है। तभी जियासु आगे बढ़ते हुए उन दोनों को भी मार देता है। जियासु सोच रहा होता है मेरी स्ट्रेंथ के बारे में ना ब्लड डीमन सेट वालों को पता नहीं चलना चाहिए, अगर उनको पता लगेगा ना कि मैं ब्लड डीमन सेट से हूँ तो वो पक्का से टैक्टिक्स लगाएंगे मेरे को खत्म करने के लिए और फिर इन लोगों से डील करना ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जुआनजियान सेट के बंदे बोल रहे होते ब्रदर मेरा नाम है यान रुओ, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन से पी के डिसाइपल हो।
जियासु बोल रहा होता है मैं 4th पी का डिसाइपल हूँ। यानरुओ बोल रहा होता है इसका मतलब आप डायरेक्ट डिसाइपल हो ना। अब जाके मेरे को समझ में आ रहा है कि आप इतने पावरफुल कैसे हो। पीछे वाली लड़की बोल रही होती है वैसे मेरा नाम इशू है। सीनियर ब्रदर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी हेल्प करने के लिए। तभी वहाँ पे कोई आते हुए बोल रहा होता है चू जियासु, मेरे को कभी लगा था कि मैं तुमसे मिल लूंगा। जियासु बोल रहा होता है अच्छा तो ये तुम हो लियू, टीना और यांग युआन। यांग युआन बोल रहा होता है जियासु हम तो वक्त से पहले ही मिल गए। जियासु सोच रहा होता है अभी ये दोनों ना ट्रू के एलम के ना 8 लेवल पे है, पर अभी ये जिस औरत को रिलीज कर रहे हैं ना इससे लग रहा है कि इन लोगों ने ना फोर्बिडन टेक्निक्स को सीखा है, क्योंकि इनकी पावर ना बहुत ही खतरनाक महसूस हो रही है। टीना सोच रही होती है सच में जियासु ना जुआन सेट का मेन डिसाइपल बन चुका है। मैंने सुना है कि इसने अपने सेट में ना बहुत ही नाम भी कमाया। अगर मैंने पास्ट में वो गलती नहीं करी होती ना तो आज जियासु के साइड में मैं खड़ी होती। टीना का मुंह पकड़ते हुए यांग युआन बोल रहा होता है तुम्हारी आंखों में लालच दिख रही है। कुतिया कहीं की कहीं तुम उसके तरफ जाने का तो नहीं सोच रही ना, तुम्हें मैंने बताया है याद रखना। टीना बोल रही होती है बाबा याद रहने की ना जरूरत नहीं है। टीना सोच रही होती है मैंने यांग युआन को फॉलो करके ना सबसे बड़ी गलती करी है। इस ब्लड डीमन सेट को ज्वाइन करने के चक्कर में ना तो मैं ह्यूमन बची और ना ही घोस्ट। इस जिंदगी में ना भले ही पावर है लेकिन ये ना नर्क से भी बेकार है। टैन बोल रही होती है जियासु क्या तुम ब्लड डीमन सेट के लोगों को जानते हो। यानरुओ बोल रहा होता है जियासु मैं ये बात जानता हूँ ना कि तुम डायरेक्ट डिसाइपल हो, लेकिन ब्लड डीमन सेट वालों के साथ में कनेक्शन होना ना बहुत ही खतरनाक चीज होती है। अगर तुम इनको जानते हो ना तो इनका जो पनिशमेंट है ना वो सिर्फ और सिर्फ डेथ है। जियासु बोल रहा होता है जानता तो होऊंगा ही ना, इन लोगों को इस रास्ते ना मैंने ही भेजा है। वो सभी वहाँ पे सोच रहे होता है कि जियासु बोलना क्या चाहता है। यांग युआन बोल रहा होता है तुम्हारे वर्ड्स की तरह ना तुम भी घटिया हो, तुम्हें मारने के लिए ना मुझे मेहनत करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मेरे बंदे ही तुम्हें मार डालेंगे। चलो सभी आगे बढ़ो, उस कीड़े को ना खत्म कर दो। जैसे ही पहला बंदा जियासु के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है बीच में टैन जाती है। टैन बोल रही होती है जूनियर ब्रदर जियासु ने हम लोग को बचाया है और हम ना इतने आसान फरामोश नहीं है जो कि हम इनको इतनी छोटी सी चीज के लिए ना अबंडन कर दे। इन्होंने हमें प्रोटेक्ट किया था, हम इनको प्रोटेक्ट करेंगे। थोड़ी ही देर में उन लोगों ने ब्लड डीमन सेट के सारे बंदों को मार दिया होता है। चिढ़ते हुए यान युआन बोल रहा होता है तुम लोग की हिम्मत कैसे मेरे प्लान को खराब करने की, अब लगता है कि तुम लोगों को ना सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये बोलते हुए टैन के ऊपर फिश अटैक कर देता है, लेकिन टैन को बचाने के लिए जियासु बीच में आ जाता है जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। यांग युआन बोल रहा होता है इतना बड़ा ब्लास्ट हो गया लेकिन आखिर वो सेफ कैसे है। लियू टीना सोच रही होती है जो यांग युआन है ना वो ब्लड डीमन सेट की सबसे खतरनाक टेक्निक को प्रैक्टिस करता है और ट्रू की एलम में ना कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि इसकी बराबरी कर सके। लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि जियासु जो कि ट्रू की एलम के ना सिर्फ और सिर्फ लेवल 4 पे है, वो इसकी बराबरी काफी इजीली कर पा रहा है। जितना जियासु अपने पावर को शो कर रहा है ना उतना ही मेरा रिग्रेट बढ़ रहा है। सच में अगर मैंने इसको नहीं छोड़ा होता ना तो ये हेवन से जाता और मेरे को भी साथ में लेके जाता, लेकिन मैंने एक डीमन को चुना और अब मैं डीमन सेट में भी हूँ। यांग युआन सोच रहा होता है मैंने तो इसकी ब्लड लाइन छीन ली थी लेकिन फिर भी मैं इसके बराबरी नहीं कर पा रहा हूँ। अगर किसी और के साथ में ऐसा हुआ होता ना तो अभी तक कचरा बन गया होता, पर एक मैं तो उसके बाद में और भी बड़ा प्रोड्यूसर बन गया। अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए यांग युआन बोल रहा होता है मैंने ना अभी तक अपनी पूरी पावर को नहीं दिखाया, अब तुम इस यंग मास्टर की ना पूरी पावर देखोगे। ये है पावर डीमन लॉर्ड की। इशू बोल रही होती है तो ब्लड डीमन सेट की अल्टीमेट पावर को यूज कर रहा है। जैसे ही कोई भी इसके अटैक को टच करेगा ना वो ब्लड में बदल जाएगा, लेकिन जब वो अटैक आके जियासु को लगता है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जियासु बोल रहा होता है लगता है कि इस पूरे के पूरे अटैक का ना पूरे छुपा के भेजा जाता है, दिखाने के लिए अटैक ना बहुत ही बड़ा है लेकिन असल में ये एक यूजलेस पॉइजन टेक्निक है। अब मैं इसको दिखाता हूँ कि आखिर इस टाइम के बीच में ना मैंने क्या सीखा है। ये बोलते हुए जियासु अपने पाम अटैक से यान युआन के ऊपर अटैक कर देता है जिसको यान युआन बिल्कुल भी नहीं रोक पाता। टीना सोच रही होती है तो फास्ट एंड फ्यूरियस 7 स्ट्राइक थी, तो इसका मतलब क्या जियासु ही वो बंदा था जो कि ऑक्शन हाउस के फर्स्ट रूम में बैठा हुआ था। सभी लोग बोल रहे थे कि जो रूम नंबर 1 में बंदा बैठा हुआ है ना वो 1/डबल कंपनी का ना बहुत ही खास बंदा है। खून खांसते हुए यांग युआन बोल रहा होता है अगर तुम्हारा एक अटैक कामयाब हो गया ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हार गया। टीना बोल रही होती है फाइट करना बंद कर दो, अभी भी हमारे पास में हमारे सेट के मिशन है, अगर हम यहाँ पे टाइम वेस्ट करते रहेंगे ना तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। यांग युआन बोलता है ठीक है फिर चलते हैं। टीना सोच रही होती है अगर फाइट कंटिन्यू होती ना तो एक अच्छा जियासु के हाथों मारा गया होता और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते ना वो काफी ज्यादा भारी आते, क्योंकि इस कमीने के डैड के ना ब्लड डीमन सेट में काफी अच्छी पहचान है। खुद के सर्वाइव करने के लिए ना इस कमीने का जिंदा रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वही जो जियासु होता है वो सोच रहा होता है इसका जो ब्लड शेड और पाम अटैक था ना वो काफी ज्यादा लीथल था। वो भले ही बॉडी के ऊपर ना कोई वैसा नहीं दिखा था लेकिन इसने अंदर से ना पूरी ब्लड लाइन को हिला के रख दिया है। इतनी कम पावर के साथ में ना मैं एक को तो मार दूंगा लेकिन सभी को मारना इम्पॉसिबल होगा। अभी मेरे मास्टर की जान ज्यादा इम्पोर्टेंट है इन लोगों को मारने से।
और वैसे ही वक्त आने पे इन लोगों को तो मैं कुत्ते की मौत दूंगा ही। ये बोलते हुए जियासु कुछ पिल्स खा लेता है। जियासु बोल रहा होता है, सीनियर सिस्टर वान आपकी रिकवरी कैसी है? वान बोल रही होती है, जूनियर ब्रदर आपकी पिल्स ना बहुत ही कमाल की थी। 80% जो मेरी बॉडी थी ना वो रिकवर कर चुकी है। आपने जो मेरे लिए किया ना वो मैं कभी भी रिपेयर नहीं कर सकती। वैसे जो आगे का रास्ता होने वाला है ना वो बहुत ही खतरनाक होने वाला है। मेरी कल्टीवेशन के हिसाब से ना मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोग को ब्लॉक करूंगी, आप लोग की कोई भी हेल्प नहीं कर पाऊंगी। जियासु बोल रहा होते कुछ तलिस्मान है जो कि आप लोग को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास में कोई ऐसा डेंजर आता है जिसको आप संभाल नहीं सकती तो फिर आप इसका यूज करते हुए ना वहाँ से भाग सकती हो। वान बोल रही होती है, लेकिन ये तलिस्मान ना बहुत ही हाई क्वालिटी का है और बहुत ही महंगा भी है। सच में क्या आप इसको मेरे को दे रहे हो? वान सोच रही होती है, हमारे सेक्ट में एक बंदा है जो कि मिस्टीरियसली तलिस्मान बेचता है और उसकी तलिस्मान बनाना बहुत ही मुश्किल है। लगता है कि ब्रदर जियासु ही ना वो मिस्टीरियस बंदे जो कि तलिस्मान बनाते हैं। झुकते हुए वान बोल रही होती है, आपका शुक्रिया जूनियर ब्रदर। आगे आने के बाद में टैन बोल रही होती है, लगता है कि हम पहुंचने वाले हैं। यान रुओ बोल रहा होता है, ये हेवनली ड्रैगन माउंटेन, इसी जगह पे ना हेवनली ड्रैगन ग्रास ग्रो होती है। टैन बोल रही होती है, लगता है कि हम पहले डिसाइपर है जो कि यहाँ तक पहुँच पाए हैं। 5000 कंट्रीब्यूशन पढ़ना लगता है कि हम ही लोगों को मिलेंगे। तभी माउंटेन की तरफ से उन लोगों किसी की दहाड़ने की आवाज आती है। कांपते हुए यान वो बोल रहा होता है, कैसी आवाज थी? वान बोल रही होती है, यह हेवनली फ्यूरियस बीस्ट है जो कि उस ड्रैगन ग्रास को ना प्रोटेक्ट कर रहा है। देखो इतनी दूर से भी ना हम उसकी पावर को महसूस कर पा रहे हैं। पता नहीं इस बीस्ट को ना रियलिटी में फेस करना कितना मुश्किल होगा। जूनियर बता जियासु, क्या हम लोग को चलना चाहिए या फिर हम लोग को यहीं पे रुक के वेट करना चाहिए ताकि यहाँ पे कुछ और लोग आ जाए, उसके बाद में हम आगे बढ़े? जियासु बोल रहा होता है, नहीं हम अभी जाएंगे। जियासु सोच रहा होता है, मैं यहाँ पे मास्टर के लिए आया हूँ और अगर यहाँ पे आने के बावजूद भी मैं उनकी जान नहीं बचा पाया तो फिर यहाँ पे आने का क्या मतलब? सीन चेंज होता है, हम देते हैं ड्रैगन से लिंजू फाइट कर रही होती है। लिंजू बोल रही होती है, जिजिन तुम ना फटाफट इसको रोकने में मेरी हेल्प करो। तभी जिजिन वहाँ पे पंच मारते हुए पूरे के पूरे पत्थर को तोड़ देती है। जिजिन बोल रही होती है, मॉन्स्टर सी ट्रांसफॉर्मेशन रियलम पे है, हमें देखना पड़ेगा कि इसकी वीकनेस क्या है, उसके बाद में हम इसको हरा पाएंगे। हम दे दे, ये होती है टैंक जिजिन, 7th पीक की पर्सनल डिसाइपल। लिंजू बोल रही होती है, मैं तो यहाँ पे वेट कर सकती हूँ लेकिन मास्टर नहीं, मुझे कैसे भी करके जल्दी से ग्रास लेके निकलना है। फिर लिंजू उस ड्रैगन के ऊपर कुछ कट मार देती है और फिर डिस्ट्रैक्ट करने के बाद में जाके हमारे ड्रैगन ग्रास को लेने का ट्राई करने लगती है, लेकिन तभी वो ड्रैगन उसके पेड़ से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गया होता है। जिजिन बोल रही होती है, लिंजू फटाफट से भागो वरना ड्रैगन तुम्हें खा जाएगा। हम देते हैं ड्रैगन के बाद बाइट करने की वजह से ना बहुत ही बड़ा ब्लास्ट भी हो गया होता है, लेकिन तब तक जियासु आते हुए लिंजू को बचा लेता है। लिंजू बोल रही होती है, जूनियर ब्रदर आप यहाँ पे, मैंने आपको यहाँ पे आने से मना किया था लेकिन फिर भी आप यहाँ पे क्यों आए? इस डिमोनिक बीस्ट को तो मैं खुद ही हैंडल नहीं कर पा रही, तो ऐसे में तुम्हारा यहाँ पे आना ना बिल्कुल खुद को मारने के बराबर हुआ। जियासु बोल रहा होता है, तो फिर आपने यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा काम किया है, आपकी लापरवाही की वजह से ना ड्रैगन आपको खा था। आपको क्या लगता है कि आप अकेले जाकर ड्रैगन ग्रास को लेके आ सकती हो? लिंजू बोल रही होती है, वैसे तुमने कौन सी टेक्निक को यूज किया जिसकी वजह तुम इतने फास्ट थे? मेरे पास मेरा टाइम नहीं था कि मैं खुद को ना उस ड्रैगन के अटैक से बचा पाऊँ, लेकिन उतने ही देर में ना तुमने मुझे आके बचा भी लिया। जियासु बोल रहा होता है ना, टेलीपोर्टेशन तलिस्मान था, ये सिर्फ और सिर्फ छोटी सी ट्रिक है, इसका यूज करते हुए ना काफी इजीली मूव कर सकते हो। लिंजू बोल रही होती है, जूनियर ब्रदर आपको ये कहाँ से मिला? जियासु बोल रहा होता है, रोड पे गिरा हुआ था, मैंने इसको उठा लिया। तभी जियासु के कान पकड़ते हुए लिंजू बोल रही होती है, तुम्हें देखे हुए कुछ दिन क्या हुए? तुम तो अभी बोल हो चुके हो, तुम अपने सीनियर सिस्टर का मजाक उड़ा रहे हो। तभी वहाँ पे जिन आते हुए बोल रही होती है, लिंजू मैं कभी सोची थी कि तुम कहाँ चली गई, लेकिन मुझे ही लगा था कि तुमने छोटे आसी के साथ में ना फ्लर्ट कर रही होगी। लिंजू बोल रही होती है, चलो मेरे पास में कोई तो है लेकिन तुम्हारे पास में तो कोई भी नहीं है। जिजिन बोल रही होती है, देखो यहाँ पे फालतू बातें मत करो वरना मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगी, तुम्हें पता है ना कि मैं कितनी पावरफुल हूँ। लिंजू बोल रही होती है, तुम्हारी कल्टीवेशन ना बहुत ही कम है, इतनी कम पावर के साथ में तुम मेरे को चैलेंज करोगी? मुझे पता है कि हारने के बाद में ना तुम 7 जाके बोलोगे कि तुम मेरी वजह से हार गई। जियासु बोल रहा होता है, आप लोग यहाँ पे फालतू बातें करना बंद करेंगी क्योंकि हमें जाके हेवनली ड्रैगन ग्रास को ना हासिल करना है। लिंजू और जिजिन बोल रहे होते हैं, हमारे पास में तो कोई भी आइडिया नहीं है, अगर तुम्हारे पास में है तो तुम्हें हमें दे दो। तभी जियासु अपने पास में एक फॉर्मेशन डिस्क को बाहर निकालता है। लिंजू बोल रही होती है, क्या तुम्हें फॉर्मेशन डिस्क भी सेटअप करने आते हैं? जियासु बोल रहा होता है, हाँ इसको भी रोड पे से उठाया था, मेरे को ना बस थोड़ा बहुत नॉलेज है, ऐसी कोई डीप नॉलेज नहीं है। फिर जो जियासु होता है वहाँ पे फॉर्मेशन सेटअप को लगाने लगता है। लिंजू सोच रही होती है, जूनियर ब्रदर की स्ट्रेंथ जितनी दिखती है ना उससे कई गुना ज्यादा है, और कमाल की बात तो ये है कि सिर्फ कल्टीवेशन में ही नहीं बल्कि बाकी चीजों में ना काफी कमाल के हैं। अभी वक्त आने पे रिवील कर रहे हैं कि इनको फॉर्मेशन बनाना भी आता है और सभी को पता है कि फॉर्मेशन बनाना बहुत ही मुश्किल काम है।
मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ना कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी 10% पावर ही हम लोग को दिखाई है। इनके बारे में अभी जानने के लिए बहुत कुछ है। तभी जियासु बोल रहा होता है फाइनली फॉर्मेशन सेटअप लग गई। फिर जो लिंगजू होती है वो ड्रैगन के पास में आ गई होती है। वहीं जियासु अपने टेलीपोर्टेशन तलिस्मान का यूज करते हुए ड्रैगन ग्रास के पास में आ गया होता है। जियासु सोच रहा होता है हेवनली ड्रैगन ग्रास ये ना एक 4th ग्रेड का हब है। जब आप इसको बाहर निकालते हो ना तो आपको इसका बहुत ही ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है कि गलत तरीके से निकालने की वजह से इसकी एनर्जी खत्म हो जाए। तभी जो ड्रैगन होता है वो जियासु को नोटिस करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जियासु सोच रहा होता है मुझे कैसे भी करके ना ऐसे निकलना होगा, लेकिन तभी ड्रैगन के झटके की वजह से जियासु आगे नीचे गिर जाता है। खून खांसते हुए जियासु बोल रहा होता है चलो मैं कम से कम बच तो गया। अगर आज मेरे पास में हेवनली ड्रैगन आर्मर नहीं होता ना तो शायद से आज का दिन ना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता। लिंगजू बोल रही होती है जूनियर ब्रदर क्या आप ठीक हो? जियासु बोल रहा होता है सीनियर सिस्टर्स हम लोगों को ना प्लान के अकॉर्डिंग काम करना है। तभी वो ड्रैगन उड़ते उड़ते आके फॉर्मेशन में फंस जाता है। तभी उस ड्रैगन के सामने डेजर्ट का इल्यूजन आ जाता है। ड्रैगन भी सोच रहा होता है कि सभी लोग कहाँ चले गए और अचानक से ये डेजर्ट कहाँ से आ गया। लिंगजू बोल रही होती है इडियट नहीं से बाहर नहीं निकल सकता, आपने इसको 7 स्टार इल्यूजन फॉर्मेशन में ना फंसा दिया है, अब तो ये नहीं निकल पाएगा। वैसे जूनियर ब्रदर इसने अपने ड्रैगन फार्म को ना आपके ऊपर यूज किया था। ये अटैक इतना पावरफुल होता है ना कि हम इसे माउंटेन को भी तोड़ सकते हैं। आप श्योर हो कि आप ठीक हो? जियासु बोल रहा होता है अगर आप बोलो तो मैं आपको अपनी शर्ट खोल के दिखाता हूँ कि आखिर मैं ठीक हुई कि नहीं। शर्माते हुए लिंगजू बोल रही होती है तुम तो बहुत ही बेशर्म होते जा रहे हो, ऐसी फालतू बातें करना कि तुम सीख कहाँ से रहे हो। फिर जो जियासु होता है उन्हें पास से तलिस्मान को बाहर निकाल लेता है। लिंगजू बोल रही होती है जूनियर ब्रदर जियासु ये तो एक ट्रांसमिशन तलिस्मान है ना, इसका यूज करते और किसको मैसेज भेज रहे हो? जियासु बोल रहा होता है मैंने इस माउंटेन पे आते वक्त अपने कुछ दोस्तों के साथ में आ रहा था, लेकिन जब मेरे को सेंस हुआ ना कि आप किसी खतरे में हो तो आपको बचाने के लिए आ गया। और जबकि ये ड्रैगन फंस चुका है ना तो इसको बहुत ही गुस्सा आ रहा होगा और जैसे ही मेरे एरे फॉर्मेशन से बाहर निकलेगा पूरे के पूरे माउंटेन को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसी वजह से मैं सभी को इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि ऐसे निकल जाओ, क्योंकि ये जगह ना सभी के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। फिर अपने हीलिंग पिल को निकालते हुए जियासु खाने लगता है। जियासु के हाथ से पिल छीनते हुए जिजिन बोल रही होती है तुम्हें शर्म नहीं आ रही क्या? तुम्हारे पास में 2 खूबसूरत लड़कियां हैं, लेकिन तुम उनको बिना ऑफर किए अकेले लड्डू खा रहे हो। तभी जिजिन नोटिस करती है कि कंडेंसिंग पिल्स होती है। जिजिन बोल रही होती है तुम यहाँ पे इतनी महंगी पिल्स को स्नैक्स की तरह खा रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कि इसे कितनी कीमत होती है। जियासु बोल रहा होता है मेरे पास ना एक बैग एक्स्ट्रा है, क्या तुम भी खाना पसंद करोगी? तभी बैग लेते हुए जिजिन बोल रही होती है वैसे जूनियर ब्रदर आपने बहुत ही कमाल के हो, सच में अमीर होना ना अपने आप में बहुत ही बड़ा टैलेंट होता है। जियासु सोच रहा होता है लड़की तो वक्त से भी ज्यादा जल्दी चेंज हो जाती है। जिजिन बोल रही होती है आपको ना मेरे को सीनियर सिस्टर बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप मुझे अपनी जूनियर सिस्टर बना सकते हो। उसके बाद मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि लाइफ में भले कैसी भी कंडीशन क्यों ना आ जाए, लेकिन मैं पक्का से आपकी हेल्प करूंगी। जियासु बोल रहा होता है अरे नहीं नहीं मैं ना अपना काम खुद ही संभालूंगा। जियासु सोच रहा होता है सिर्फ और सिर्फ कुछ पिल्स के लिए लड़की लिटिल सिस्टर बनने के लिए तैयार है। जिजिन बोल रही होती है लिटिल सिस्टर वाली चीज ना काम नहीं करेगी, कैसा रहेगा कि मैं आपकी वाइफ बन जाऊं? शॉक्ड होते हुए जियासु सोच रहा होता है लड़की तो कुछ पिल्स के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। लिंगजू बोल रही होती है तुम ना एक बहुत ही बड़ी इडियट हो, तुम्हें ना पता भी नहीं है कि आखिर एक वाइफ क्या होती है और तुम यहाँ पे फालतू बातें किए जा रही हो। जिजिन बोल रही होती है हाँ मेरे को पता है, मुझे ना सिर्फ और सिर्फ पिल्स दे दो मैं उसके लिए कुछ भी करूंगी। तभी जिजिन के गाल खींचते हुए लिंगजू बोल रही होती है तुम ना कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई हो। जियासु सोच रहा होता है ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। आगे जियासु बोल रहा होता है ठीक है तुम मेरी लिटिल सिस्टर हो, लेकिन आज ना तुम्हें वाइफ बनने के बारे में मत सोचना। फिर हम देखते उन लोग के बैठे बैठे रात हो गई होती है। लिंगजू बोल रही होती है हम पूरे 1 दिन से ट्रेवल कर रहे हैं, अब हम ड्रैगन माउंटेन के ना बहुत ही करीब पहुँचने वाले होंगे। जिजिन बोल रही होती है मेरे को तो लगा था कि उस ड्रैगन से फाइट करने में ना काफी दिन जाएंगे, लेकिन ये काम तो बहुत ही जल्दी हो गया। अगर मैं सिगरेट एरिया में ज्यादा दिन तक रह पाऊंगी ना तो मैं खुद के लिए भी काफी कमाल के ट्रेजर ढूंढ पाऊंगी। तभी वहाँ पे कोई दौड़ते हुए उनके पास में आ जाता है। हम देते ये और कोई नहीं बल्कि ब्रदर माँ और ब्रदर जी होते हैं। ब्रदर माँ बोल रहे होते हैं साथियों भागो यहाँ से। जियासु सोच रहा होता है ये दोनों तो मुझसे पिल्स और तालिस्मान खरीदते हैं, मेरा तालिस्मान होने के बावजूद भी आखिर किसे डर के भाग रहे हैं। ब्रदर माँ बोल रहे होते जो ब्लड डीमन साइड के लोग है ना वो हमारी तरफ आ रहे हैं। फिर वो लोग आते हुए जियासु के पीछे जाते हैं। ब्लड डीमन सेट के बंदे बोल रहे होते हैं फटाफट से इन दोनों बंदों को ना हमारे हवाले कर दो, वरना बिना किसी बात के तुम लोगों को भी ना बहुत कुछ सहना होगा। जिजिन बोल रही होती है तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो, यहाँ पे कौन जिंदा रहेगा और कौन नहीं ये हम डिसाइड करेंगे, तुम नहीं। तभी वो डीमन सेट का बंदा होता है वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन सिर्फ अपने एक फिंगर का यूज करते जिसको रोक लेती है। डीमन सेट का बंदा सोच रहा होता है लड़की दिखने में तो काफी छोटी थी, लेकिन ट्रू के इलम मैंने इसकी कल्टीवेशन बहुत ही कमाल की है, हम जैसे बंदे को डिस्ट्रॉय कराना इसके चुटकियों का काम है। तभी जिजिन बोल रही होती है तुम ना मेरे पसंद करके देखो और बताओ कि आखिर तुम्हें कैसा लगता है।
एक पंच के अंदर जो ब्लड डीमन सेट का बंदा होता है उड़ते हुए जाके पीछे गिरता है। जिजिन बोल रही होती है जियासु देखा अगर मैं तुम्हारी वाइफ बनती हूँ ना तो मैं तुम्हें ऐसे प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। जियासु बोल रहा होते है वाइफ वर्ड ना बाबा बोलने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें पिल्स दे दूंगा लेकिन तुम ये वर्ड ना बाबा मत बोलो। जिजिन बोल रही होती है ठीक है फिर ये हमारा सीक्रेट रहा। जियासु सोच रहा होता है इस लड़की को ना मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं समझा सकता। ब्लड डीमन सेट के बाकी बंदे बोल रहे होते है बॉस क्या आप ठीक हो। वही उनका बॉस खून खांसते हुए सोच रहा होता है हम इनको नहीं रह सकते, लगता है कि मुझे अपनी स्पेशल टेक्निक का यूज करना होगा इन लोगों को हराने के लिए। डीमन सेट के बाकी सारे बंदे बोल रहे होते हैं बॉस अपनी स्पेशल टेक्निक का यूज कर रहे हैं, अब ना तुम सभी लोग मरोगे। तभी वो जो बॉस होता है वो अपने आप को एक फ्रॉग में चेंज करते हुए अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन जिसे अपने हाथों का यूज करते उसको रोक लेती है और फिर उसको दूर फेंकते हुए बोल रही होती है जाओ जाके आसमान की टूर करके आओ। जिजिन बोल रही होती है मेरे हस्बैंड को ना कोई भी नहीं छू सकता। लिंगजू बोल रही होती है जूनियर ब्रदर आप तो बहुत ही कमाल के निकले, सीक्रेट इलम में आने के बाद में आपने एक वाइफ को भी ढूंढ लिया। जियासु बोल रहा होते है सीनियर सिस्टर आप तो इसको जानती हो ना, ये सिर्फ मजाक कर रही है, आपने इसकी बातों को सीरियस मत लो। तभी बीच में ब्रदर जी बोल रहे होते ब्रदर तियानसु यहाँ पे आइए ना। जियासु बोल रहा होता है सीनियर ब्रदर आप ना गलत समझ रहे हो, मेरा नाम चू जियासु मैं तियानसु नहीं हूँ। ब्रदर जियासु बोल रहा होता है अपना एक्टिंग मत करिए, जिस वक्त हम लोगों ने आपकी आवाज सुनी थी ना हम समझ गए थे कि आप ब्रदर तियानसु ही हो, वैसे हम ना आपको ऐसे नहीं बुला रहे, हमें आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर के ऊपर बात करना है। जियासु बोल रहा होता है हाँ बताओ क्या हुआ। जियासु सोच रहा होता है मेरी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे साइड में बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पे ना खुद को छुपाने की जरूरत नहीं है। ब्रदर माँ बोल रहे होते हैं कि आपके पास अभी भी कोई तलिस्मान है क्या सेल्स वगैरह के लिए, स्पेशली वो लाइट डिवीजन तलिस्मान। जियासु बोल रहा होता है हाँ है तो सही लेकिन उसकी कीमत ना कुछ बढ़ जाएगी। ब्रदर माँ बोल रहे होते आपके तो हर तलिस्मान की कीमत ना मुझे याद है, उसके हिसाब से हम लोगों ने पैसे को प्रिपेयर कर रखा है। जियासु बोल रहा होता है नॉर्मल कीमतें ना सीक्रेट इलम के बाहर होती है, अब जबकि यहाँ पे सीरियस मैटर है ना तो कीमतें थोड़ी बढ़ गई है। ब्रदर माँ बोल रहे होते आप ना हमेशा ऐसा ही करते हो, वक्त के हिसाब से आप ना हमेशा एडवांटेज लेते हो। जियासु बोल रहा होता है देखो मैं भी यहीं पे हूँ और मेरे पास में बिल्कुल भी चीजें नहीं है, अगर मैं तुम्हें कुछ भी दे रहा हूँ ना इसका मतलब ये है कि मैं अपने पास से वो कम करके दे रहा हूँ, अगर तुम लिमिटेड माल लोगे तो तुम लोगों को तो एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा ना। ब्रदर माँ बोल रहे होते देखिए हम आपको कंट्रीब्यूशन पॉइंट नहीं दे सकते लेकिन हम ना कुछ ट्रेजर्स आपको दे सकते हैं। जियासु बोल रहा होता है अब तो वो ट्रेजर के ऊपर डिपेंड करता है कि आखिर उसकी कीमत क्या लगेगी। तभी माँ अपने पास से वर्ड स्टोन को बाहर निकाल देता है। जियासु बोल रहा होता है क्या एक वर्ड स्टोन। ब्रदर माँ बोल रहे होते ब्रदर तियानसु आपकी ना आई साइट बहुत ही कमाल की है, एक ही नजर में आपने पहचान लिया कि वर्ड स्टोन है। आपको तो पता ही होगा ना कि इस मिनरल के अंदर स्पेस एबिलिटी होती है और इसका यूज करते हुए आप जो भी कुछ बनाओगे ना उसके अंदर भी स्पेस एबिलिटी आ जाएगी। जियासु बोल रहा होता है ब्रदर माँ आपने यहाँ पे बहुत ही वैल्यूएबल चीजों को ऑफर कर रहे हो तो इसके बदले में आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ तलिस्मान तो नहीं चाहिए होंगे। ब्रदर माँ बोल रहे होते सच में आप हमेशा ना काफी ज्यादा समझदार रहते हो, वैसे मैं ना आपको कुछ शो करता हूँ उसके बाद में आप डिसाइड करना कि आपको हमारी बात माननी है कि नहीं माननी। ये बोलते हुए ब्रदर माँ अपने पास से काफी सारे बैग्स को बाहर निकाल लेते हैं। जियासु सोच रहा होता है इस चीज का ऑरा ना बिल्कुल ब्लडी पोजन के ऑरे से मिलता है, क्या ये ब्लड डीमन मिस्टिक एलिक्सिर है क्या। अब जाके समझ में आ रहा है कि जो ब्लड डीमन सेट के बंदे थे ना वो इन लोगों के पीछे क्यों पड़े हुए थे, उनकी पूरी लूट को ना इन लोगों ने चुरा लिया है। फिर जियासु बोल रहा होता है आपके पास में ब्लड डीमन पर्ल भी है। ब्रदर माँ बोल रहे होते ब्रदर तियानसु आपको तो पता चल ही गया होगा ना कि आखिर इस बैग में क्या है। एक बैग के अंदर ना कम से कम 100 ब्लड डीमन मिस्टिक एलिक्सिर है और साथ ही में हमारे पास में ना ब्लड डीमन पर्ल भी है। अगर सारी जो कीमतों को मिला लिया जाए ना तो इसकी कीमत होती है 3 लाख कंट्रीब्यूशन पॉइंट। इतने कंट्रीब्यूशन पॉइंट को यूज करते हुए ना हम लोग 7th पीक के पर्सन डिसेबल बन सकते हैं। जियासु बोल रहा होता है मानना पड़ेगा तुम लोगों को, तुम लोगों ने इतने सारे आइटम्स को ब्लड डीमन सेट वालों से चुरा लिए, इसी वजह से वो तुम्हारे पीछे से पड़े हुए थे क्योंकि तुम तो उनकी नजरों में कांटा बन चुके होगे। ब्रदर माँ बोल रहे होते आप ऐसा ही बोल सकते कि हम लोगों ने ना ब्लड डीमन सेट वालों से जान दुश्मनी ले ली है, अगर उन लोगों को मौका मिलेगा ना तो वो हम लोग को मारने से पीछे एक बार के लिए भी नहीं हटेंगे। इसी वजह से हम ना आपके तलिस्मान के बदले में कोई भी कीमत देने के लिए तैयार है, पर हमें ये भी पता है ना कि आपके तलिस्मान से ज्यादा कमाल के आप हो। ब्रदर तियानसु आप ना हम लोग को अलाउ कर दो कि हम ना आपको ज्वाइन कर सके, अगर हम आपके साथ में ट्रेवल करेंगे ना तो हम लोग को सेफ्टी मिलेगी और उसके बदले में ना हम आपको बहुत कुछ देंगे। जियासु सोच रहा होता है इन लोगों को टीम में लेने का मतलब होता है हिस्सा देना, अगर इन लोगों ने मेरे को धोखा दे दिया तो फिर आखिर मैं क्या करूँगा। वैसे अगर देखा है तो हमारा कोई पर्सनल रिलेशन नहीं रहा, हमेशा हम लोग का प्रोफेशनल रिलेशन ही रहा है और हमेशा प्रोफेशनल रिलेशन वाले ना धोखा बहुत ही कम देते हैं। चिल्लाते हुए जिजिन बोल रही होती है जियासु आखिर तुम क्या कर रहे हो, हमें रात में ऐसे ही नहीं गुजारनी, हम लोगों को ऐसे निकलना भी है। जियासु बोल रहा होता है जब बड़े बात कर रहे होते हैं ना तो बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए, क्या तुम्हारे पास में बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। चिढ़ते हुए जिजिन बोल रही होती है बच्चा किसको बोला।
तभी जो जियासु होता है वो वर्ड स्टोन को ले लेता है। ब्रदर माँ बोल रहे होते हैं, ब्रदर तियानसु आपने क्या सोचा? जियासु बोल रहा होता है, इसमें सोचना क्या है, अपना सामान पैक करो और यहाँ से चलो। अगर जर्नी कंटिन्यू करनी है तो जल्दी करना होगा। आगे हम देखते हैं उन लोगों ने अपने खाने पीने के लिए फिश बनाई होती है। ब्रदर माँ बोल रहे होते हैं, ब्रदर जियासु मैं ना फिश बनाने में काफी अच्छा हूँ। आपको पता जब वो रास्ते में हमें पकड़ने के लिए भाग रहे थे ना, तभी एक बंदा फिश पकड़ रहा था। हमने ना उसके दर्जनों फिश रास्ते में चुरा ली और आपको पता है ये फिश ना बहुत ही टेस्टी भी लग रही है। आप ना एक बार इसको खा के देखो। जियासु बोल रहा होता है, चोरी करने के बावजूद भी रास्ते में भी चोरी कर ली। अब जाके समझ में आ रहा है कि तुम मेरे सबसे बड़े कस्टमर क्यों हो। कितना ही अमीर बंदा क्यों ना हो, तुम्हारे ऐसा पैसा ना कोई भी लेकर नहीं आ पाता। तुमने अपने हाथ की सफाई पे ना बहुत ही मेहनत करी है। तभी जियासु नोटिस करता है कि उसकी तरफ ना कुछ थ्रेड आ रही होती है। ब्रदर माँ बोल रहे होते, सभी लोग अलर्ट हो जाओ, हमारे ऊपर ना अटैक हुआ है। ये ना ब्लड डीमन सेट के ब्लड वेब है। दिखने में ना ये काफी हल्के लगते हैं, लेकिन अगर ये हमारी बॉडी से अड़ गए ना तो हमारी बॉडी को काट भी सकते हैं। जब वो थ्रेड जियासु के पास पहुंचने वाले होते हैं, तभी जियासु के बॉडी के अंदर से हेवनली पावर बाहर निकलने लगती है। जियासु सोच रहा होते है, ब्लड वेव मुझसे दूर जा रहे हैं, शायद से मेरे पास में ना क्यूस ब्लड लाइन है, जो कि आज तक की ना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और पावरफुल ब्लड लाइन है। इसी वजह से मेरे को देख के अटैक भी ना मेरे से 3 फुट दूर भाग रहे हैं और ये ब्लड वेव ना मेरे को नहीं छू पा रहे। वही साइड में हम देखते हैं लिंगजो जिजिन को, जो कि बहुत ही जल्दी ब्लड वेव को काट रही होती है। ब्रदर माँ बोल रहे होते, जियासु प्लीज हम लोग को बचा लो वरना हम लोग मारे जाएंगे। तभी जियासु वहाँ पे आते हुए उन लोग के पास में खड़ा हो जाता है और जियासु के खड़ा होने की वजह से जो वेब होते हैं ना, वो उसे दूर जाने लगते हैं। ब्रदर माँ बोल रहे होते, जुने ब्रदर जियासु तुम तो बहुत ही कमाल के हो। जिजिन भी बोल रही होती है, जियासु क्या चीज है, इससे तो ब्लड वेव भी डरते हैं। शॉक्ड होते हुए लिंगजू सोच रही होती है, जियासु कैसा मॉन्स्टर है, पता नहीं मेरी मास्टर ने इसको कहाँ से रिक्रूट करा। जितना मैं जियासु को जान रही हूँ ना, उसके सीक्रेट उतने ही बढ़ते जा रहे हैं और उतना ही जियासु की पावर खतरनाक होती जा रही है। तभी वहाँ पे पानी के ऊपर चलते हुए एक डीमन आने लगती है। डीमन बोल रही होती है, फाइनली तुम लोग मेरे को मिल ही गए। ब्रदर माँ बोल रहे होते तो ब्लड वेव डीमन मिया है। अब इसका क्या होगा हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।